नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ सिस्टम। हमें कौन सी सिस्टम किस तरीके से हमें चॉइस करना चाहिए। द टू पाइप सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग इज सेफ। जो दो पाइप सिस्टम है हमारी, मतलब हम सेपरेट पाइप प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाली जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा सेफ है। कोई भी सिस्टम के अलावा जितनी भी सिस्टम है सबसे ज्यादा सेफ हमारी टू पाइप सिस्टम है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्टली भी वही रहेगी। Then the other system of plumbing, it provides an ideal solution where it is not possible to fix the fixtures closely. ठीक है। द वन पाइप सिस्टम इज इकोनॉमिकल, और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हमारी कौन सी रहेगी, वन पाइप सिस्टम, एज ऑल टाइप ऑफ वेस्ट वाटर्स आर कलेक्टेड इन अ कॉमन सीवर लाइन एंड कैरीड टू द प्लेस ऑफ डिस्पोजल। The single step stack system, which also serves as a ventilating pipe, is being used nowadays. This system can be used for buildings up to 5 stories with 100 diameter stack. ठीक है। Not more than 2 toilet units can discharge into the single stack at each floor. एक फ्लोर पे से मैक्सिमम कितने टॉयलेट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, 2 टॉयलेट कनेक्ट कर सकते हैं हमारे सिंगल स्टैक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग डिजाइन ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज। The drains must be non-absorbent, laid on a good foundation and properly protected against external load. ठीक है, जो ड्रेन होती है हमारी वो नॉन एब्जॉर्बेंट होना चाहिए, मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब ना करे, जो वेस्ट उसमें कैरी हो रहा है उस वेस्ट को वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एब्जॉर्ब वेस्ट धीरे से हमारे ग्राउंड के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर धीरे से ना जो सैनिटरी कंडीशन है वहां पे पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो ड्रेन हम प्रोवाइड करेंगे वो नॉन एब्जॉर्बेंट नेचर में होना चाहिए, उसका फाउंडेशन सफिशिएंटली स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो उसके लेवल में कभी अप डाउन हो गया तो जो हमने स्लोप मेंटेन कर रखा है वो स्लोप में डिफरेंस हो जाएगा, और स्लोप में डिफरेंस हो जाएगा तो प्रॉपर फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है। द ड्रेन्स शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने डायमीटर कम प्रोवाइड कर दिया तो जो सीवेज की वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से साइड में जो इंटरनल सरफेसेस हैं हमारी ड्रेन्स की, उसको उसका जो कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अब डायमीटर कम कर दिया तो ये प्रॉब्लम है, अब डायमीटर अगर आपने मान लो ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा डायमीटर का आपने साइज प्रोवाइड कर दिया, तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों, इफ द डायमीटर इज गेट इंक्रीज तो उसकी उसकी वजह से जो वेलोसिटी रहेगी सीवेज की उसके अंदर से वो कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से स्टैग्नेशन किसी पॉइंट्स पर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ड्रेन के पाइप की साइज ना तो आप बहुत कम कर सकते हो, ना तो आप ज्यादा कर सकते हो। आपको जितनी रिक्वायर्ड साइज है उतनी ही रिक्वायर्ड साइज में आपको ड्रेन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देयर शुड बी नो शार्प बेंड्स, एग्जैक्ट इस तरह से 90 डिग्री बेंड्स आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको अवॉइड करना चाहिए। आप इस तरीके से वर्टिकल आया, आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है तो आप यहाँ पर कर्व बेंड प्रोवाइड करना चाहिए, आपको शार्प बेंड्स प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। अगर शार्प बेंड आप प्रोवाइड करोगे तो उतने पोर्शन में यहाँ पर एक थ्रस्ट जनरेट होगा, और ये वाला पार्ट एक वीक पार्ट हो जाएगा हमारे प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से कर्व बेंड्स प्रोवाइड करना चाहिए। द ड्रेन्स शुड बी लेड इन स्ट्रेट लाइन, जितना पॉसिबल हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो भी ड्रेनेज लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में ही हो। कर्व्स मिनिमाइज होना चाहिए, जितने कम कर्व रहेंगे उतनी ज्यादा आपका मेंटेनेंस कम रहेगा, उतना ज्यादा आपकी जो ड्रेन्स की जो लाइफ है वो ज्यादा रहेगी। All the pipes, channels, bends, junctions should be non-absorbent, smooth and durable. All the joints must be watertight and vibration proof. ठीक है। The drains should not be passed under buildings as far as possible. जितना हो सके ये बिल्डिंग के आउटर एरियाज में से होना चाहिए। कुछ हमने पैसेजेस प्रोवाइड कर रखा है वहां से पास होना चाहिए हमारी ड्रेन्स। अगर हमने डक प्रोवाइड कर रखा है हमारी बिल्डिंग्स के अंदर तो उन डक के जरिए से आपने इन ड्रेनेज लाइन को पास करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो ठीक है, फिर हम थोड़ा सा एक्सकवेशन करके अंदर से प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जितना हो सके आपको कोशिश करना है कि बिल्डिंग के बाहर एरिया में ड्रेन्स को प्रोवाइड करें। इंस्पेक्शन चेंबर्स शुड बी प्रोवाइडेड एट all the change of direction and a cleaning eye
should be placed at the head of the each drain. देखो ये आपकी बिल्डिंग है मान लो, ठीक है। अब ये बिल्डिंग से आपका ड्रेन बाहर आया और उसके बाद में आपका जो मेन रोड है मान लो यहाँ पर है, दिस इज योर मेन रोड, और ये मेन रोड पे आपकी सीवेज लाइन यहाँ से जा रही है, आपकी सीवर लाइन बोलेंगे एक्चुअली इसको। अब ये आपकी ये लाइन मेन ड्रेन आउट यहाँ से हुआ, अब यहाँ से फिर इसको इधर कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जंक्शन में आपको टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन आ रहा है आपको यहाँ पर इंस्पेक्शन चेम्बर प्रोवाइड करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये एक एग्जांपल हो गई। जितने भी आपके टर्न अगर हो रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ टर्न हो सकता है आपको वहां पे जरूरत पड़े, तो जहां भी चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है तो हर एक चेंज ऑफ डायरेक्शन पे आपको इंस्पेक्शन चेम्बर को प्रोवाइड करना चाहिए। ऑल द ड्रेन्स शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड होना चाहिए। Every house drain should be disconnected from the sewers and fitted with a proper intercepting sewer trap. हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या होता है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि सो दैट जो सीवर लाइन के अंदर जो कोई भी फॉल गैसेस हैं वो हमारे बिल्डिंग्स के अंदर इंसर्ट ना हो सके, उसके लिए हमें प्रॉपरली कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए थ्रू द इंटरसेप्टिंग ट्रैप। The internal diameter of the soil pipe, waste pipe, ventilating pipe should not be less than 100 mm. 100 mm से कम तो नहीं होना चाहिए। 100 mm मतलब 4 इंच, मिनिमम 4 इंच के डायमीटर के पाइप हमको प्रोवाइड करना चाहिए। किसके लिए? फॉर मेंटेनिंग द सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी ऑफ 0.75 मीटर पर सेकेंड। मिनिमम जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो 0.75 मीटर पर सेकंड है, और इतनी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए द डायमीटर ऑफ पाइप रिक्वायर्ड इज मिनिमम 100 mm, ठीक है। और उसी के साथ में हमें क्या ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कितने ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए? तो दिस टेबल प्रोवाइड्स द ग्रेडियंट ऑफ द पाइप प्रोवाइडेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। 100 mm पाइप आप यूज कर रहे हो तो ग्रेडियंट आपको मिनिमम 1/35 प्रोवाइड करना है। ग्रेडियंट मीन स्लोप, ठीक है। मतलब आप पाइप को स्लोप में रखोगे ना इस तरीके से, दिस इज योर पाइप, तो आप पाइप को हॉरिजॉन्टली रखोगे तो बाय ग्रेविटी देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ वाटर, तो आपको स्लोप रखना पड़ेगा। इफ देयर इज अ स्लोप देन ग्रेविटी फ्लो विल बी पॉसिबल। तो स्लोप कितना रखना है? पाइप का डायमीटर 100 है तो मिनिमम आपको जो ग्रेडियंट रखना है दैट इज 1/35, मींस 35 हॉरिजॉन्टल है तो मिनिमम 1 वर्टिकल होना चाहिए। 150 mm डायमीटर पाइप है तो आपका 1/65 होना चाहिए। 230 mm पाइप है तो ग्रेडियंट 1/120 है, एंड 300 mm आपका पाइप का डायमीटर है देन द ग्रेडियंट इज 1/200, ठीक है। देन ड्रेन, any pipe which conveys discharge from sanitary appliances in a drainage system is called as the drain. ड्रेन मतलब क्या है? एक ऐसी पाइप है जो डिस्चार्ज को कैरी कर रहा है, जो हमारे सीवेज को कैरी कर रहा है, उस पाइप को हम क्या कहते हैं? ड्रेन कहते हैं। The surface drains are sometimes constructed to provide a cheap arrangement for collecting the sewage and stormwater. They are less hygienic as they are open and exposed to the atmosphere. For efficient working, the surface drains should fulfill the following requirements. Inner surface of such drain should be smooth. जो इंटरनल सरफेस होती है हमारे ड्रेन की, हमारे पाइप की, वो स्मूथ होना चाहिए। मतलब उसमें एकदम स्मूथली वाटर फ्लो होना चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस वाटर इज नॉट फ्रेश वाटर, ये एक ट्रीटेड वाटर नहीं है, ये यूटिलाइज किया हुआ वाटर है। इसके अंदर गंदगी है, इसके अंदर वेस्ट है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये वाटर एक सीवेज वाटर है। अगर हमारी इंटरनल सरफेस स्मूथ नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? ये जो वेस्ट है ये अट्रैक्ट होंगे हमारे बाउंड्री ऑफ पाइप के ऊपर, उसकी वजह से एब्रेजन्स होंगे, और जो पाइप की जो सरफेस है उसके अंदर कोरोजन होगा, उसके अंदर अगर हमारी आयरन पाइप है तो कोरोजन होगा, पाइप अगर प्लास्टिक का है तो उसकी वजह से वहां से क्रैक्स वगैरह होने के चांसेस होंगे। तो इसीलिए जितना हो सके हमारी जो इंटरनल सरफेस है पाइप की वो क्या होनी चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। द जॉइंट्स ऑफ द ड्रेन शुड बी प्रॉपरली एंड नीटली फिनिश्ड। जॉइंट्स कैसे होना चाहिए? हमारे परफेक्ट उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लीकेजेस के जो चांसेस होते हैं ना वो जॉइंट्स पे से ही होते हैं। तो जॉइंट अगर आपका प्रॉपर नहीं रहेगा तो वहां से लीकेजेस हो सकते हैं, वहां से क्रैक्स भी हो सकते हैं।
दे शुड बी लेड एट सच अ ग्रेडियंट दैट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इज डेवलप। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन होना जरूरी है। और सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कब मेंटेन होगी? जब हम वहां पर ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ग्रेडियंट के लिए हमने ये टेबल ऊपर डिस्कस किया हुआ है। दे शुड बी लेड ऑन इजी कर्व्स। कर्व्स क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। ऐसे आपने अप डाउन प्रोवाइड कर दिया एकदम, मतलब ये कोई रोड नहीं है हमारा। तो ये जितना हो सके, सबसे पहली बात तो कर्व्स तो आपको अवॉइड करना है। मिनिमम कर्व्स आना चाहिए। अगर हो सके तो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में हमें ड्रेनेज प्रोवाइड कर देना है। नहीं कर सकते तो इजी कर्व्स हमें प्रोवाइड करना चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली डिजाइन विथ रीजनेबल प्रोविजन ऑफ द फ्री बोर्ड। ठीक है, सो there is, according to the shape, surface drains are classified as, first one is rectangular surface drains. Okay, this is the shape of the rectangular surface drain. ठीक है, इस तरीके के डायग्राम हम टॉप में क्या करते हैं, इसको मैसनरी भी बना लेते हैं, बॉटम में इसका फाउंडेशन के तौर पे कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। These drains are suitable for carrying heavy discharge। अगर आपका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपका डिस्चार्ज होने वाला है अगर सीवेज का, तो उस केस में हम रेक्टेंगुलर सरफेस ड्रेन को यूज करते हैं। दे डू नॉट डेवलप द रिक्वायर्ड वेलोसिटी व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज स्मॉल। अगर आपके अंदर इसमें छोटा सा डिस्चार्ज आपका कैरी हो रहा है, बस इतने ही डेप्थ ऑफ वाटर अगर आपका फ्लो है, तो इसमें सफिशिएंट सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डेवलप नहीं हो पाएंगी। ये ड्रेन कब हम यूज करते हैं? इसीलिए जब हेवी डिस्चार्ज हो, ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे सीवेज का फ्लो होने वाला हो, तो उस केस में हम रेक्टेंगुलर सरफेस ड्रेन्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सेमी सर्कुलर सरफेस ड्रेन। रेक्टेंगुलर की बजाय सर्कुलर बना देते हैं। अब ये आधा सर्कल है तो इसीलिए हम इसको सेमी सर्कुलर का नाम देते हैं। बॉटम में फाउंडेशन के तौर पे हम कंक्रीटिंग कर देते हैं और साइड से हम ब्रिक वर्क कर देते हैं। ठीक है, और यहां से हमारा सीवेज, अंदर से सीवेज फ्लो होता है। These drains can be easily constructed. The drains can be formed by using the ready-made semi-circular sections of stoneware or concrete or asbestos cement pipe. ठीक है, ये जो पाइप होते हैं ना, सेमी सर्कुलर पाइप, ये रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। उसको हमें बस कंक्रीट का एक बेड प्रोवाइड करना है और उस बेड के ऊपर जस्ट ले करना है। These are suitable for small streets where the discharge to be accommodated for the small quantity। अब जब छोटी क्वांटिटी में आपको डिस्चार्ज को कैरी करना है, तो उस केस में आप सेमी सर्कुलर शेप की जो ड्रेन्स है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पर छोटा भी डिस्चार्ज रहेगा ना, तो इसका शेप सर्कुलर है, तो डेप्थ ऑफ वाटर अगर कम भी रहेगी ना, तो सेमी सर्कुलर शेप होने की वजह से ये वाटर यहाँ पर कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के शेप हो गए, रेक्टेंगुलर सरफेस एंड सेमी सर्कुलर सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।